अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेल्ट वाली शलवार की कटिंग और सिलाई करने का आसान तरीका बताऊंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलें स्टार्ट करते हैं। ये कपड़ा है और हमने शलवार की लंबाई जो है वो हम तैयार वो 35 इंच है। 7 इंच का हम बेल्ट रखेंगे और 28 इंच शलवार होगी नीचे से, ठीक है। 2 इंच हमने पांचा फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। इधर हमने 30 इंच पे निशान लगा लिया हल्का सा और इस कपड़े को फोल्ड कर लिया है, ठीक है। ये डबल करके यानी कि एक दफ़ा हमने 30 इंच नापा, दूसरी दफ़ा फिर हमने उसको उसके बराबर एक और तय ले ली। दोनों पांचों के अलग अलग हो गया, ठीक है। डबल करके ये देखें चौड़ाई हमारी पूरी है। इसमें हमें म्यानी में कपड़ा डालने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा फिर रिपीट करवा रही हूँ कि लंबाई जो 35 इंच है, 7 इंच का बेल्ट डाल लेंगे और 28 इंच हमने शलवार का नीचे वाला हिस्सा बनाया और 2 इंच हमने पांचा फोल्ड करने के लिए रख के ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा हमने उतार दिया है, ठीक है। इसको अब सीधा करके रख के हमने आसन का निशान लगाना है और पांचे का, क्योंकि कपड़ा हमने इसके अंदर डालना नहीं है, इसकी चौड़ाई पूरी है। चलिए हम आसन का निशान लगाते हैं। आसन जो हमारा तैयार है वो है 15 इंच। 7 इंच का ऊपर से बेल्ट होगा और नीचे से हम 16 इंच पे निशान लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि आधा इंच ऊपर से सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच नीचे से सिलाई में और 15 इंच तैयार रह जाएगा। और पांचा जो हमारा है वो 7 इंच, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, 8.5 पे निशान लगाएंगे कटिंग का और 7 इंच पे हम सिलाई करेंगे। ऊपर से आसन वाले निशान से हमने सीधा इंच स्टेप पांचे के निशान के बराबर रख के डॉट्स लगा लिए हैं। अब हमने कटिंग करनी है। नीचे से पांचा जो एक्स्ट्रा हमने 2 इंच रखा था, इधर से हमने कटिंग ऐसे करनी है। ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो नज़र नहीं आएंगे। नीचे की तरफ फोल्ड करके हमने 8.5 इंच का जो निशान लगाया था उधर से हमने कटिंग कर देनी है इन डॉट्स के ऊपर से, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा था ये हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सही नज़र आएगा और बुकरम लगाते वक्त हमें हमारे बुकरम के ऊपर बिल्कुल पूरा होगा, यानी कि हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इधर से काट के दोनों पांचों को हमने अलग कर लिया है। अब ऊपर से भी हमने इनको बिल्कुल दरमियान में हल्का सा कट लगा लेना है। इधर हमारे प्लेट्स डलेंगे, ये 2 इंच के जो 2-2 इंच का प्लेट्स डलेगा फ्रंट पे और चुनटे ही हम शलवार का नीचे वाला हिस्सा हो गया कंप्लीट। अब बेल्ट बनाएंगे। ऊपर से बेल्ट की चौड़ाई है 24, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। 25 टोटल 25 इंच चौड़ाई पे हमने कट लगा लिया। लंबाई 7 इंच है, ये देखें 25 इंच पे हमने निशान लगाया। लंबाई जो है वो हमारी 7 इंच है। 2 इंच हम इसकी फोल्ड करने के लिए रखेंगे ऊपर से नेफा, यानी कि कुछ लोग इलास्टिक डालते हैं, कुछ ऐसे ही फोल्ड करते हैं, ठीक है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। टोटल हो गया 10.25 इंच। 10.25 इंच का हमने इसकी कटिंग कर लेनी। इसको हमने डबल करके रख लिया है। दोनों साइडों से नाप के देखा बराबर है। अब हम इसकी एक्स्ट्रा कपड़ा उतार दिया। ये हमारे पास बेल्ट का बिल्कुल पूरा कपड़ा है, ठीक है। फोल्ड के लिए हमने रखा है 2 इंच और आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ा है और चौड़ाई में भी हमने 1 इंच सिलाई के लिए छोड़ा। दोनों साइडों से सिलाइयाँ लगेंगी तो आधा इंच हो जाएगा। ये बेल्ट हमने काट के अलग अलग कर लिया। अब मैं आपको ये हमारी शलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको सिलाई करने का तरीका बताऊँगी, ठीक है। सिलाई करते वक्त हमने बेल्ट के किनारे को पकड़ के दोनों किनारों को पकड़ के सिलाई लगानी है। कुछ लोग इलास्टिक डालते हैं, कुछ लेकिन जो हम तैयार कर रहे हैं इन्होंने कहा इलास्टिक नहीं डालनी। तो इधर से हमने दोनों कपड़ों को इतना हमने ऐसे एक साइड पे फोल्ड करके इधर से सिलाई स्टार्ट करनी है, लगाते हुए नीचे की तरफ आ जाना है, ठीक है। ऐसे मोड़ के सिलाई लगाएंगे तो ये इलास्टिक डालने का रास्ता बड़ी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। दूसरी साइड से भी हमने दोनों किनारों को पकड़ के सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी दूसरी सिलाई भी लग चुकी है। ये देखें जो हमने मोड़ के कपड़ा सिलाई लगाई थी वो हमारा खुद ब खुद ही सेट हो गया। अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगा दी है, ठीक है। हमें यानी कि खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह मोड़ के सिलाई लगाएं तो खुद ब खुद ही कपड़ा सेट हो जाता है, ठीक है। अब 2 इंच कपड़ा हमने फ़ोल्ड करने के लिए रखा था, उसको हमने फ़ोल्ड किया है नेफे में 1.5 इंच का और आधा इंच नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है। सबसे पहले हमने सिलाइयाँ लगाई, उसके बाद हमने नेफा फोल्ड किया है, ठीक है।
हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग सिलाई करते वक्त कोई मसला ना हो। बिल्कुल आसान तरीके से शलवार की सिलाई की जाती है इस तरह से। ये हमारे ऊपर वाली सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने शलवार का नीचे वाला हिस्सा स्टार्ट करना है। ये बेल्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको हमने नीचे वाले हिस्से के साथ अटैच करना है। ये शलवार का नीचे वाला हिस्सा जो है इसकी भी जो आसन वाली सिलाइयाँ हैं पहले ये लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि कपड़ा हमने डाला नहीं, इसकी चौड़ाई पूरी थी। अब ये 2 सिलाइयाँ लगेंगी। दूसरी साइड से भी हमने दोनों कपड़ों को पकड़ के सिलाई लगा देनी है। बेल्ट की भी सबसे पहले हमने आसन वाली सिलाई लगाई थी और शलवार भी जब हमने नीचे से हिस्सा स्टार्ट की इसकी भी बेल्ट वाली सिलाई आसन वाली सिलाई लगाई, ठीक है। अब मिड में जो हमने निशान लगाया था ये छोटा सा कट, इसको 2 इंच हमने एक तरफ फोल्ड कर देना है और ये प्लेट डालना है। इसका रुख जो है वो हमने आसन वाली सिलाई की तरफ रखना है। ये देखें 2 इंच का हमने ये प्लेट डालना है बड़ा, इसको हमने इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है, ठीक है, ताकि हमें बार बार इसको सेट करने में मसला ना हो। ये 2 इंच का हमने प्लेट डाल के इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। इसका रुख हमने आसन वाली सिलाई की तरफ किया है। अब ये दूसरा हमने निशान लगाया था उसका रुख भी हमने आसन वाली सिलाई की तरफ करना है, यानी कि आमने सामने इनके रुख होंगे। ये भी हमने 2 इंच का प्लेट डालना है, इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अब हमें कोई मसला नहीं होगा क्योंकि प्लेट हमारे डल चुके हैं। अब ये दरमियान वाला जो कपड़ा है इसको हमने बड़ा वफ़ा करके मशीन का सिलाइयाँ लगा लेनी है 2, ठीक है। इधर से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। प्लेट हमारे डल चुके हैं। दरमियान वाले कपड़े में हमने चुनट डालने हैं। अब हम सिलाई वाले चुनट डालेंगे। बड़ा वफ़ा कर लिया थोड़ा सा, इस कपड़े पे सिलाई लगा ली, इस प्लेट तक आकर फिर हमने रोक दी है, ठीक है। ये जो प्लेट्स डाले हैं ये हमने बिल्कुल दरमियान में शलवार के कट लगाया था छोटा सा, उधर से ही हमने इस कपड़े को आसन की तरफ 2 इंच का प्लेट डाल लिया है, ठीक है, पकड़ के। ये हमारी दूसरी सिलाई लग रही है। अब ये भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने करना क्या है, इन सिलाइयों के सिरों से धागों को दोनों को पकड़ के हल्का हल्का ज़ोर लगा के नहीं खींचना कि ताकि धागा टूट जाए। अगर टूट गया तो हमारे चुनट नहीं अच्छे डलेंगे ना। हल्का हल्का ही करके इसको एक हाथ से कपड़ा आगे करते जाना है और दूसरी हाथ से हमने धागा खींचते जाना है, ठीक है। दोनों धागों को बराबर खींचना है। इसके हमने चुनट बना लेने हैं। ये चुनट जो है ये हमने तकरीबन 9 इंच के बनाने हैं, ठीक है। ये देखें ये 9 इंच के हमने चुनट बना लिए हैं, यानी कि दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो चुनट हैं वो 9 इंच के हैं, ठीक है। अब हमने इसको किस तरह लगाना है कि इस दरमियान वाली सिलाई से पकड़ के बेल्ट की भी सिलाई को एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के हमने इसको जोड़ देना है, जोड़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और शलवार वाला कपड़ा हमने बेल्ट वाले कपड़े के ऊपर रखा है, नीचे की तरफ नहीं रखा हमने। बेल्ट वाला कपड़ा नीचे रखा है और शलवार वाला कपड़ा चुनट वाला कपड़ा हमने ऊपर रखा है ना। अब हम इस तरह पकड़ के सिलाई लगाते जाएंगे क्योंकि हम चुनट हमने पहले सेट कर लिए हैं, हम कोई मसला नहीं होगा। ये कपड़ा हमारा बिल्कुल बेल्ट के बराबर पूरा पूरा है क्योंकि हमने हर चीज़ नाप के कटिंग की है। ये देखें सिलाई के ऊपर सिलाई आएगी, इधर से भी ज़रा भी आगे पीछे नहीं हुई। अगर शलवार वाली थोड़ी सी एक्स्ट्रा कपड़ा होता तो हम इसके भी 2 हल्के हल्के चुनट डाल देते, ठीक है। लेकिन ये कपड़ा हमारे पास ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल बेल्ट के बराबर पूरा था, तो हमने ऐसे ही सिलाई लगा दी है। ये हमारी सिलाई भी लग चुकी है। अब हम इसको निकाल के देखेंगे कैसे लगे हैं। ये देखें ये हमारी सिलाई कितनी नीट लग चुकी है, प्लेट भी एक जैसे हैं। अब हमने किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है, या आपकी मर्ज़ी किनारे के ऊपर लगाएं या एक पाँव के वक्फे से। हम मशीन के एक पैर के वक्फे से मैं सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है।
ऐसे ही इस पूरे बेल्ट पे हमने मशीन के एक पैर के वक्फे से सिलाई लगाते जाना है। कपड़े को नीचे दोनों हाथों से सेट करते जाना है ताकि इसमें चुनट वगैरह ना आए। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमने इसका पांचा बनाना है शलवार का। 2 इंच कपड़ा हमने लिया था, निशान लगे हुए हैं। इसके ऊपर हमने बुकरम काट के रख के चिपका लेना है इस्त्री की मदद से। बुकरम जो है वो हमने 2 इंच कपड़ा छोड़ के चिपकाना है। ये इस वजह से मैंने इस तरह कटिंग की थी ताकि हमें बुकरम चिपकाते वक्त कोई मसला ना हो। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो नीचे की तरफ ही, और जो शलवार की लंबाई ऊपर पूरी है। ठीक है, ये 2 इंच कपड़ा था जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था, इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये कपड़ा ऐसे रखने से हमें पांचे के नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी कपड़े को हमने ऐसे फोल्ड कर लिया और इस्त्री की मदद से इसको भी सेट कर लिया। अब आधा आधा इंच कपड़ा ये भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करके बिल्कुल बुकरम के बराबर रख के ऊपर इस्त्री फेर देंगे इस तरह। अब हमें सिलाई लगाते वक्त कोई मसला नहीं होगा क्योंकि हमने इस्त्री से कपड़े को सेट कर लिया है। ये देखें बिल्कुल सही है, बुकरम हमारा चिपक चुका है। अब हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये पांचा जो है हमने सिलाइयों वाला बनाना है। ये किनारे पे सिलाई लग रही है हमारी। कुछ लोग 2 सिलाइयों वाला पांचा पहनते हैं, लेकिन ये शलवार जो हम सिलाई कर रहे हैं इसका पांचा जो है वो यानी कि बारीक वाली सिलाइयाँ तो एक एक पैर के वक्फे से हैं। पहले हम सिलाइयाँ लगाएंगे सारे पांचे पे। एक एक पैर वाली सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके अंदर फिर हमने एक एक सिलाई लगानी है। ठीक है, देखें 3 हो चुकी हैं। अब तकरीबन एक और सिलाई लगेगी। पांचे का बुकरम जो है वो हमने तकरीबन नॉर्मल सा लगाया है, ना ज़्यादा चौड़ा है ना ज़्यादा बारीक है। ये हमारी 4 सिलाइयाँ लगी हैं। अब इनके दरमियान में हमने एक एक सिलाई लगानी है। ठीक है, दरमियान में बड़ी एक एक सिलाई लगा के हमने इसको फोल्ड किया और 7 इंच पे इस तरह हमने इसको किया। तय बैठ गई। 7 इंच पे हमने सिलाई लगा लेनी। इधर से हमने इसको पक्का करना है ताकि ये सिलाई खुले ना। जब हमने पांचे की सिलाई स्टार्ट की है तो इधर से हमने सिलाई को पक्का किया है थोड़ा सा। ठीक है, कपड़े को हल्का हल्का खींचना है, ढीला नहीं छोड़ना ताकि फिर धागा टूट जाता है बाद में ना। अरेब में कटिंग होती है, धागा टूट जाता है उठते बैठते हुए। इस वजह से कपड़े को हमने हल्का सा खींच के सिलाई लगाई है। ये हमारी इस तरह दूसरे पांचे को भी लगा ली। हमारी शलवार की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। ये देखें 7 इंच का पांचा है हमारा। शलवार की शेप कितनी अच्छी बनी है हमारी और आसानी से हमने सिलाई कर